नमस्कार दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य तंत्र संक्रमण और दस्त जनित रोगों के लिए दुनिया भर में 10% लोगों की मृत्यु होती है, जो कि एड्स जैसे 4.9%, फेफड़ों का कैंसर 2.2%, पेट का कैंसर 1.5%, सड़क दुर्घटनाओं में 2.1%, आत्महत्या में 1.5% और मलेरिया से 2.2% की तुलना में कहीं ज़्यादा है। अब ये देखा जाए कि स्वास्थ्य तंत्र संक्रमण और दस्त जनित रोग के बचाव के लिए दुनिया भर में कुल कितना खर्च किया जाता है, तो बाकी कारणों की तुलना में ये काफ़ी कम दिखाई देगा। एड्स, कैंसर जैसे रोगों के निवारण के लिए, उसके उपचार के लिए कई बिलियन और ट्रिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं, लेकिन पेट संबंधी समस्या दुनिया भर के बड़े हिस्से में आज भी शुद्ध पानी की वजह से होता है, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिलता है। आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे पारंपरिक तरीकों की बात करेंगे जो पानी को शुद्ध करने की विधि बताएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पता है, भारत में एक आदिवासी जनजाति पाई जाती है जिसको भारिया बोलते हैं। ये जल शुद्धिकरण के लिए दूषित पानी में तुलसी की पत्तियां, जामुन की छाल, अर्जुन छाल का प्रयोग करते हैं। इन सब की समान मात्रा पानी में डाल दिया जाता है और एक रात इसी तरह इसको रखने के बाद अगले दिन एक सूती कपड़ों की सहायता से पानी को छान लिया जाता है। यह पानी बिल्कुल ही शुद्ध होता है और हर्बल जानकारों की अगर माने तो यह पेट से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए भी अति उत्तम होता है। साथ ही यह हृदय के रोगों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अर्जुन की छाल होती है। दोस्तों, भारत गांव का देश है, यहाँ पोखरों में पानी जमा होता है। अब हम जानते हैं कि पोखरों में पानी जो जमा होता है वो मटमेला होता है। उस पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है पता है आपको? पानी में से मिट्टी के कण, कीचड़ और अन्य गंदगियों को साफ करने के लिए जो महिलाएं होती हैं वो निर्गुंडी या वाइट्रेक्स निगुंडो, चेस्ट ट्री जिसको बोलते हैं, नमक की पत्तियों का प्रयोग करते हैं और मैले पानी को घड़े या मटके में डालने से पहले ताज़ा निगुंडी की पत्तियों को नीचे बिछा देते हैं और फिर इसमें मटमैला पानी डाल दिया जाता है और मटके को आधे से 1 घंटे के लिए ढककर रख दिया जाता है। ऐसा करने से पानी में मौजूद गंदगी नीचे सतह पर बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि पत्तियां जो है मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे गर्त के कण सतहों पर लिपट जाते हैं और मिट्टी के भारी कणों के साथ साथ जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वो सतहों पर चले जाते हैं। आयुर्वेद में भी निर्गुंडी की पत्तियों और बीजों में जल शुद्धिकरण की उपयोगिता का जिक्र किया गया है। अब एक और मज़ेदार बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप मटके के मटमैले पानी में अगर 1 कप दही डाल दें तो 1-2 घंटे में पानी में घुले मिट्टी के कण वाली जो तल है उसमें तलहटी में वो सब बैठ जाएंगे और उसमें ना सारे जो भी आप सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो बैठ जाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। ये माना जाता है कि दही सूक्ष्म जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव दही में अपना भोज्य पदार्थ पाते हैं, पानी पीने योग्य हो जाता है। अगर इसी चीज़ को हम शहरों में उपयोग करें तो पानी को फिल्टर करने का एक अति उत्तम उपाय, घरेलू उपाय ये हो सकता है, जो कि लोगों को नहीं पता। कुछ गांव में लोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए सहजन या मोरिंगा जिसको आप कहते हैं, ड्रमस्टिक की फलियां, उसको कुचलकर तुलसी की कुछ पत्तियों के साथ एक पात्र में डाल देते हैं। इस पात्र में एकत्र किया गया अशुद्ध या मटमैला जल जो भी होता है वो डाल दें और 2 से 3 घंटे के बाद पात्र की ऊपरी सतह पे जो पानी रहता है वो बिल्कुल उसको वही उसी तरह सूती कपड़ों से छान लीजिए और दूसरे पात्र में डाल दीजिए, जो कि अब जो पानी निकलता है वो पीने योग्य हो जाता है। हर्बल जानकारों के अनुसार सहजन की फलियों और तुलसी की पत्तियों में पानी में उपस्थित अनेक सूक्ष्म जीवों को मारने की क्षमता होती है। साथ ही सहजन की फलियों और इसके बीजों का लसलसा पदार्थ पानी में घुलित कणों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे कुछ ही समय में पात्र के ऊपरी हिस्से का पानी पीने योग्य हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी ये बताता है कि सहजन और तुलसी द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सन 1995 में एक जनरल वाटर रिसर्च के 19वें अंक में एक शोध पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ था। उसमें जो परिणाम दिए गए थे उसके अनुसार वास्तव में सहजन के बीजों में हल्के अनुभार वाले कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स पानी में उपस्थित कणों, जीवाणुओं और क्ले आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे न सिर्फ पानी शुद्ध होता है अपितु उसकी कठोरता भी सामान्य हो जाती है। इसके अलावा पेयजल के रखरखाव के लिए भी अगर हम उसको पीतल या तांबे के बर्तन का उपयोग करते हैं तो बैक्टीरिया को पनपने से
रोक सकते हैं। पीतल या तांबा बैक्टीरिया को पनपने देता। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आप शुद्ध पानी कर सकते हैं और इसको पी सकते हैं और इसको फ़िल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। शहरों में हमने देखा है कि हम आरओ के प्रयोग से पानी तो शुद्ध पी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं। ये छोटे से उपाय थे, जो आपको कैसे लगे आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।